और आईपीएल पर संकट के बादल, गृह मंत्रालय का इशारा, नहीं दे सकते सुरक्षा, एक बार फिर देश के बाहर हो सकता है आईपीएल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीटीएम की पहल। जीटीएम अपनी और लगन के आज इस मुकाम पर पहुंचा है। जीटीएम ग्रुप ऐसा संगठन बनकर उभरा है जो लोगों को उनके सपने की को हकीकत में बदल रहा है, उनके सपनों को पूरा कर रहा है, घर का, लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, जिसका सारा श्रेय जाता है जीटीएम के चेयरमैन तुषार कुमार जी को। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तुषार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीटीएम के चेयरमैन हैं आप, तो बेहतर यह है कि उन्हीं से सारी चीजें पूछते हैं कि आखिर ये योजना क्या है, क्या खास है। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। तुषार जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल वन में। पहला सवाल मेरा वही है कि ये योजना क्या है, आवास विकास, जो आप दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, ये एक आम आदमी की योजना है, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना। ये हरिद्वार रोड पर प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है कि आम आदमी घर ले सके। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने बहुत सपोर्ट किया। ये पहली बार है कि एक प्राइवेट डेवलपर के साथ में इतने बड़े बैंक ने सपोर्ट किया, बैंक ने साथ दिया। बैंक के लगभग 25 ब्रांचेस के अंदर इसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का तैयार है। जी, तो जो लोग घर लेना चाहते हैं तुषार जी, इसमें क्या चीजें हैं, कैसे उनको फायदा हो, आम आदमी को किस तरह से नजर में रख करके आप योजना बनाए हैं? देखिए, जो आवास विकास योजना है, ये आम आदमी के लिए, इसमें एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लाई गई है। जीटीएम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर ये स्कीम लाई है। हाँ। इसका मकसद ये है कि जो इनिशियल अमाउंट है, जो अर्नेस्ट मनी है, जो पहला पैसा क्लाइंट बिल्डर को देता है, वो पैसा भी बैंक फाइनेंस कर रहा है। ठीक है जी, तो किस तरह से आवास विकास जो योजना है पूरी, कितने फ्लैट्स का आवंटन किया जाना है इसमें और किस तरह की चीजें हैं इसमें, जो लोग जानना चाहें अगर? टोटल 291 फ्लैट का आवंटन होना है। 28 फरवरी, जो लगभग 8 दिन बाद है, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म लेने की, और 7 मार्च को इसका ड्रॉ है। ठीक है, 7 मार्च को। तो और किस तरह से ड्रॉ में जो लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन भरना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या पूरा प्रोसेस है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है। करीबन 25 शाखाएं हैं जहां पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इवन साइट पर भी फॉर्म्स अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप फॉर्म ले सकते हैं, क्लाइंट फॉर्म ले सकता है, वहीं पर ही भर सकता है फॉर्म, और बैंक में, उसी ब्रांच में जाकर के अपने लोन की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जी वो वहीं पर हाथों हाथ डिसबर्समेंट करा सकता है। और 28 फरवरी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लास्ट डेट है, 28 फरवरी से पहले उनको फॉर्म लेना होगा और 28 फरवरी तक फॉर्म जमा करा के वो इस पर्टिकुलर जो योजना है उसके अंदर ये लोग आ जाएंगे। जी, जब आदमी घर लेता है तो आप भी जान रहे हैं कि घर का लोकेशन क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, आसपास की किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें वो व्यक्ति देखता है, घर खरीदने वाला। तो इसको लेकर के जरा जानकारी दे, क्या है, कैसा है? देखिए, ये हरिद्वार रोड देहरादून पे ये प्रोजेक्ट है और इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का, वो तैयार है। ठीक है, जैसे कि रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, शॉपिंग मॉल है, ये सारे फीचर इस प्रोजेक्ट के तैयार हैं। उसके बाद हमने ये फेज 2 लॉन्च किया है। इसका जो फेज 1 है वो उसमें फैमिलीज रहती हैं, फैमिली शिफ्ट कर चुकी हैं। ठीक है। लोकेशन वाइज ये मेन हरिद्वार रोड के ऊपर है। इट इज अ प्राइम प्रॉपर्टी, आईआईपी के एकदम सामने है ये प्रॉपर्टी। और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में एक डॉक्टर्स क्लिनिक और पैथ लैब भी बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सारे फीचर्स, सारी फैसिलिटीज वहां तैयार है। ठीक है, तो ये सब तैयार है और मकान जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ये फ्लैट्स कब तक बन जाएंगे? जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो डिपॉजिट मनी जमा कर रहे हैं, कब तक शुरू हो जाएंगे, या फिर पूरा बने हुए हैं कब तक? मेरा मतलब ये है कि हैंडओवर हो जाएंगे। देखिए, ये जो पर्टिकुलर फेज है आवास विकास योजना का, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 15 से 18 महीने के अंदर ये पर्टिकुलर टावर्स तैयार हो जाएंगे। 15 से 18 महीने में। ठीक है, तो उसके बाद जब जो लोग डिपॉजिट मनी दे रहे हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी को लेकर के, वो पूरी तरह से अश्योर हो कि ठीक है, उनका पैसा सुरक्षित है जो लगा रहे हैं वो। देखिए, सिक्योरिटी के लिए जीटीएम का नाम काफी है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब एसबीआई ने इतना भरोसा किया, पहली बार अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ लाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बड़ी बात है। कैसे आपने एसबीआई को चुना इस पूरी योजना के लिए, किस तरह से?
एसबीआई को कैसे चुना? देखिए, एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बैंक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा दिखने वाला बैंक ये है, ट्रस्टवर्दी बैंक ये है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई को चुना, एसबीआई ने ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर, एक स्कीम हम लोग लेकर आए। नॉर्मली इस तरह की स्कीम्स डीडीए और इस तरह डीडीए जो कि सरकारी विभाग हैं उनके साथ में इस तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं। ये पहली बार है कि प्राइवेट डेवलपर के साथ में ये स्कीम लाई गई। जी बिल्कुल। एक और बात, जो लोग घर खरीदने से पहले, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, तुषार कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके मन में जो भी शक हो, जो संदेह हो, जो डाउट हो, वो दूर करना बेहद जरूरी है। और तुषार कुमार जी जब खुद मौजूद हैं, चेयरमैन जीटीएम के, तो उसमें फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि आपके साथ किसी तरह की दिक्कत आए। ये खास बात है और इसी वजह से हम ये सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। तुषार जी, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और जिस ड्रॉ के जरिए ये अलॉट होंगे, उस ड्रॉ के बारे में बताइए कि क्या पूरा तरीका होगा, क्या पूरी प्रक्रिया होगी, क्या लोगों को पूरी तरह से अश्योर है कि सबको मिल ही जाएगा जो अप्लाई करेंगे? देखिए, हम अभी तक लगभग 1800 फॉर्म्स बिक चुके हैं। कुल, जैसे कि मैंने बताया, 291 फ्लैट्स हैं। इसमें 20 जनवरी को हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी। लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से कम में हम 1700-1800 फॉर्म बेच चुके हैं। हमें उम्मीद है कि लगभग 4 से 5,000 फॉर्म इसके बिकेंगे जी। क्योंकि फ्लैट कम है, फॉर्म ज़्यादा बिकेंगे। और इसका सिस्टम बड़ा सिंपल है कि 7 मार्च को ड्रॉ होगा। ठीक है। जिनका भी ड्रॉ में नाम आएगा उनको फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। ठीक है। तो ड्रॉ के अलावा भी कोई तरीका है कोई, या ड्रॉ में जिसका नाम नहीं निकला, जिसका सपना पूरा नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? नहीं, ड्रॉ में जिसका नाम निकलेगा उसी को फ्लैट मिलेगा। ड्रॉ के बाद जो, अगर ड्रॉ में जिनका नाम नहीं निकलता है, जो डिपॉजिट कर चुके हैं पैसा, फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनका पैसा सुरक्षित है? उनका पैसा पूरी तरह वापस मिल जाएगा? देखिए, हमारे फॉर्म में क्लियर मेंशन है कि अगर ड्रॉ में उनका नाम नहीं निकलता, उनका पैसा वापस हो जाएगा। और अगर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम के तहत वो हैं, एसबीआई के स्कीम के तहत है, तो वो एसबीआई ब्रांच में जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो इस स्कीम में है कि नहीं? वो रिफंडेबल है कि नहीं? जो लोग क्योंकि लोग जो फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के साथ ये उम्मीद होती है कि जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो रिफंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, जो पैसा किसकी पॉलिसी में है? या आपकी पॉलिसी में है, बैंक की पॉलिसी में? देखिए, जो पैसा वो डायरेक्ट कंपनी में जमा करा रहे हैं वो रिफंडेबल है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में तो क्लाइंट अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट सिर्फ 1 महीने का ब्याज, जो कि 2 कमरों के लिए शायद 4,000 रुपए है और 1 कमरे के लिए शायद 2,000 रुपए है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम में तो क्लाइंट कुछ नहीं दे रहा है, तो उसकी फॉर्मेलिटी डायरेक्ट बैंक के साथ में है। ठीक है। और जो मकान है, जो घर है, उसका क्या लोकेशन है? उसके अंदर का जो इंटीरियर चीजें हैं वो क्या क्या है? उसमें कितने रूम के हैं, कितनी जगह है, कितना स्पेस है, सब जो अलग अलग जो भी है उसमें? ये 2 तरह के मकान है इसमें। 2 बेडरूम एंड 1 बेडरूम, 2 तरह के, ये 2 टाइप के ये मकान है। इसमें 1 बेडरूम 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 2 बेडरूम लगभग 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। तो जो लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग लेना चाह रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं? ज़्यादातर छोटा परिवार होता है, एक बड़ा परिवार होता है, कुछ का छोटे में गुजारा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसमें? देखिए, ये ओवरऑल पूरे उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हर जगह से, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, देहरादून तो है ही है, हर जगह से इसके फॉर्म्स आ रहे हैं, हर तरह के मिक्स्ड लोग। इसमें अच्छी बात यह है कि एंड यूजर आ रहा है, जिसे अपना घर चाहिए, अपना घर बनाना है, वो लोग आ रहे हैं इसमें। जी। और खासतौर से जब घर की बात होती है तो घर के आसपास की जो सुविधाएं हैं, घर के साथ पार्किंग की सुविधा हो गई, बाकी पार्क की सुविधा हो गई, ये सारी सुविधाओं को लेकर के क्या व्यवस्था है? ये ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट को, जो ये पार्ट एंड पार्सल है जीटीएम फॉरेस्ट हिल्स का, ये आवास विकास योजना, इसे ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिल चुका है जी। ये प्रोजेक्ट सबसे ग्रीन प्रोजेक्ट है। पार्किंग की बात की जाए तो ओपन पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग और डबल बेसमेंट पार्किंग इसमें फैसिलिटी पार्किंग की है जी। एक तो मेरा भी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दर्शकों के लिए ये सवाल हालांकि मैं पूछना चाह रहा हूं, लेकिन एक जो कंफ्यूजन मुझे भी अक्सर रहता है वो ये रहता है कि जो लोग लोन के जरिए लेना चाह रहे हैं, एसबीआई से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस तरह की फॉर्मेलिटीज उनको करनी पड़ेगी, उनको क्या करना है, आप कितनी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवा रहे हैं और कितना काम बैंक के जरिए होना है, क्या क्या चीजें लेकर जाएं आप तक कि उनको फिर बार बार दौड़ना भागना ना पड़े, क्योंकि लोन की बड़ी फॉर्मेलिटी होती है बैंक के काम में। देखिए, जो भी गाइडलाइंस हैं बैंक की, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज क्लाइंट को कंप्लीट करनी है किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए, वही फॉर्मेलिटीज इस बैंक की भी हैं।
SBI तो स्ट्रेस फ्री बैंक भी कहा जाता है हर तरह से। तो जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी पेपर्स बैंक मांगता है, नॉर्मल वो पेपर्स है वो लेके जाएंगे। बैंक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम भी देगा और इसके साथ साथ जो फर्दर लोन है वो भी करेगा। ठीक है, एक और बड़ा आम सा सवाल होता है तुषार जी कि जब लोग घर खरीदते हैं तो वो जानते हैं कि बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत तरह के लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है ये? मैं तो ये सवाल कई बार उठता है, कई लोग पूछते हैं, तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आप प्रोजेक्ट देखिए जाके। आप जो सुविधाएं हमने दी हैं, जो फैसिलिटीज हमने वहां प्रोवाइड कराई है, वो जा करके देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है प्रोजेक्ट का। ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि डेवलपर ने पूरी रोड्स, पूरी लाइट्स, सारे ग्रीन एरियाज, हर एक चीज तैयार कर दी और उसके बाद वो मार्केट में इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आया। जी, तो बाकी सरकार की की तरफ से जो सुविधाएं होती हैं, बाकी वहां पर किस तरह से है, क्या रुख है, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि 1700 फॉर्म हम एक महीने में बेच चुके हैं, सिर्फ 291 फ्लैट है और 1700 फॉर्म बिक चुके हैं। और सरकार की तरफ से देखिए, ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, हरिद्वार रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो सरकार की तरफ से तो ऐसा बिजली पानी सारी सुविधाएं ऑलरेडी वहां पर है, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए? हाँ, हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन की किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। खासकर जो फॉर्म लोग ले रहे हैं, जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो देश भर में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हमको चंडीगढ़ से लेकर पूरा उत्तराखंड, जयपुर, ऐसे कई सारे शहर हैं, कई सारी जगहें हैं जहाँ से हमको फॉर्म्स आ रहे हैं। लेकिन जो EMD स्कीम है, क्योंकि वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है, तो उत्तराखंड से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा फॉर्म्स आए हैं हमारे पास। जी, तो कुछ हेल्थ को ध्यान में रखने वाले लोग भी होते हैं, उनके लिए कुछ क्लब की जरूरत होती है, रेस्टोरेंट की जरूरत होती है, स्विमिंग पूल की जरूरत होती है। मुझे भी इसकी जरूरत महसूस होती है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, रेस्टोरेंट ऑलरेडी तैयार है, ऑपरेशनल है इस प्रोजेक्ट में। क्लब हाउस में जो जिम है, स्पा है, वो तैयार है जी। स्विमिंग पूल, बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल तैयार है। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक्स है, 240 मीटर लंबा पार्क है। ये शायद पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें 240 मीटर लंबा पार्क है जी। बच्चों के लिए अलग से ग्रीन एरियाज है, ग्रीन पैचेस है। बहुत सोच समझ के इस प्रोजेक्ट का डिजाइन कराया गया है। ठीक है, लोग जो मेन सिटी में अगर जाएं, देहरादून उतरें और अपने घर तक पहुंच जाएं आराम से, ट्रांसपोर्टेशन की एक ऐसी सुविधा हो, जो रोड्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनको लेकर क्या कनेक्टिविटी है? देखिए, ये स्टेशन से 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद ही स्टेशन को भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर वो होता है तो इस प्रोजेक्ट से स्टेशन मात्र आधा किलोमीटर रह जाएगा, ISBT के करीब है। एयरपोर्ट, जो देहरादून एयरपोर्ट है, उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट है। अगर आप देहरादून एयरपोर्ट पे हैं तो उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये आप राजपुर रोड या कहीं जा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने गोल्फ कार्ट्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा गया है कि जो विजिटर्स की कार है, जो विजिटर्स की गाड़ियां हैं, वो अंदर ना जाएं, तो उसके लिए हमने गोल्फ कार्ट्स का भी अरेंजमेंट किया है। ठीक है, तो एयरपोर्ट से जो आप बता रहे थे, वो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, एयरपोर्ट से जो दूरी है इसकी, वो कितनी सुविधाजनक है? देखिए, एयरपोर्ट के बाद देहरादून में जब आप एंटर करते हैं तो पहले ये आवास विकास योजना, जो GTM फॉरेस्ट एंड हिल्स प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद फिर देहरादून आता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लोग जानना भी चाहते हैं, दरअसल जो दर्शक हैं हमारे साथ, वो जानना चाहते हैं कि जब वो घर खरीदते हैं तो उनके मन में, आप जानते हैं कि बड़े सवाल होते हैं, बड़े शक और बड़े डाउट्स होते हैं, और उन्हीं के नहीं, मैं भी जब इस तरह की जगहों पर जाता हूं तो मेरे भी मन में बड़े सवाल होते हैं कि कितना सिक्योर है आपका पैसा, जहां आप घर ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, वहां सिक्योरिटी किस तरह की है, वहां बाकी व्यवस्थाएं किस तरह की है। तुषार जी हमारे साथ हैं, GTM के चेयरमैन हैं आप, MD भी हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जब सीधे तौर पर उन्हीं से जान रहे हैं, इसलिए किसी तरह के शक की बात नहीं रह जाती है। और खासकर घर का काम जो है, घर और दिलाने का जो एक काम है, वो बहुत ही नेक नियति का भी काम है। कुछ डिस्काउंट ऑफर भी है, कुछ सस्ता, बाजार में तो बड़ी महंगाई है तुषार जी। नहीं, हमने इसके जो प्राइजेस हैं, जो रेट्स हैं, बहुत रीजनेबल रेट रखे हैं। हाँ। इसके अलावा देहरादून के कई सारी हमने फॉर्म, जिन भी लोगों ने फॉर्म खरीदे वो देख भी रहे होंगे कि हमने वॉर विडोज के लिए कुछ डिस्काउंट रखे हैं, कुछ डिस्काउंट जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं उनके लिए रखे। तो ये सब 4-5 कैटेगरीज हमने रखी हैं डिस्काउंट की। बाकी कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट पहले से ही बहुत रीजनेबल है।
हम लोग के जर्नलिस्ट के लिए कुछ डिस्काउंट नहीं है? आप लोगों के लिए सब कुछ है। हमारा भी ध्यान रखा करिए, ये भी बड़ी जरूरत की चीजें हैं, हम लोग को अब दरकिनार कर देते हैं आप। खैर, दाम को लेकर के जो है उसको जो प्राइस है 1 BHK 2 BHK या जितनी भी स्पेस के मकान है, जो फ्लैट्स हैं आपके, उसको थोड़ा अलग अलग डिटेल से बताइए कि कितने रेट में कंप्लीट लोगों को मिल जाएंगे जितने भी कैटेगरी के फ्लैट हैं आपके। देखिए, जो 1 बेडरूम फ्लैट है वो 16,25,000 रुपए का फ्लैट है, और 2 बेडरूम लगभग 32.5 या 33 लाख रुपए का फ्लैट है। इसमें प्रॉपर 2 कमरे, जो 2 बेडरूम वाला है, इसमें 2 कमरे और एक स्टडी रूम विद 2 टॉयलेट्स, बहुत अच्छा स्पेशियस 1250 स्क्वायर फीट का, जितने में शायद लोग 3 बेडरूम या 3.5 बेडरूम की बात करते हैं, उतने में हमने 2 बेडरूम और 7 क्वार्टर का फ्लैट निकाला है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तुषार कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। जीटीएम ग्रुप की ये पहल है, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना देहरादून। इसमें एक जो घर का सपना होता है वो आपका पूरा हो सकता है, इसलिए तुषार जी को हमने बुलाया कि उन्हीं से जान लिया जाए कि इसमें क्या क्या चीजें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी बातचीत करेंगे। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने 1000 रूपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अधिक जानकारी के लिए जिला सेवा योजना अधिकारी से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना जो है देहरादून में, वो बहुत पॉपुलर हुई है। और ये दरअसल चैनल वन के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो दर्शक लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या इसमें है, उन्हीं के शक और डाउट्स को दूर करने के लिए हमने तुषार कुमार जी को बुला लिया स्टूडियो में कि सीधे सीधे बातचीत हो जाए। कल को बाद में ये ना हो कि तुषार जी ये कहें कि मुझे तो पता नहीं था, तुमने कहां से ले लिया। इसीलिए सीधा स्टूडियो में ही बुला लिया गया है। तुषार जी हमारे साथ है। तुषार जी, रेट की बातचीत चल रही थी, क्योंकि सबसे पहली चीज एक इंडियन माइंड सेट भी है, कुछ भी हम खरीदते हैं तो पहले पता करते हैं कितने का है। तो उसको लेकर के किस तरह की जो आप रियायतों की बात कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। जो बैंक के जरिए भी मिल जाए, बैंक की क्योंकि अपनी स्कीम होगी, अपनी पॉलिसी होगी, उसके अपने कंडीशंस होंगे, और आपकी क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या नीतियां हैं? देखिए, ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम है, इसका मकसद ये है कि जो इनिशियल पैसा है वो भी बैंक फाइनेंस कर दे, ये मकसद है इसका। ठीक है। और जो आम आदमी है, जो कई बार कहता है कि इनिशियल देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, उस पर्टिकुलर पैसे को भी बैंक फाइनेंस कर रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि 70-75% ही बैंक फाइनेंस करता है, बट इस आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना के केस में इनिशियल पैसा भी बैंक फाइनेंस कर रहा है। ठीक है। तो आम आदमी को ये आमतौर पर नहीं होता है। जो इनिशियल पैसा होता है वो दरअसल वो फाइनेंस नहीं होता है, वो आपको डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद फिर आपको फाइनेंस होता है। ये अच्छी बात है। और बाकी चीजें देखिए, इसमें सिर्फ क्लाइंट अपना 1 महीने का ब्याज बैंक पे जमा कराएगा, और जो इनिशियल पैसा है वो रिलीज हो जाएगा। अगर उसका ड्रॉ में नाम आ जाता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट का, तो फर्दर बैंक फाइनेंस कर देगा, नहीं तो जो भी उसका 1 महीने का ब्याज है वो, और अगर उसने अपनी पॉकेट से पैसा दिया है तो वो उसको वापस हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी चीज है। और जो ड्रॉ निकालने की स्कीम है आपको, वो उसकी आपने लास्ट डेट भी बताई है, उसकी आपने वो चीजें भी बताई हैं, तो क्या दोबारा भी ड्रॉ निकालने का की कोई वो योजना है अभी? देखिए, अभी टेंटेटिवली 7 मार्च ड्रॉ का डेट है। अब इसमें ये लग रहा है कि अभी तक हम 1700 फॉर्म्स जा चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 8 दिनों में और 4,000 फॉर्म बिक जाएंगे। तो 4,000-5,000 लोगों का एक ऑडिट कराना, उसके बाद उसको ड्रॉ मिलाना, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2-4 दिन 10 दिन ऊपर ड्रॉ के हो जाए। पर अभी जो टेंटेटिव डेट है, जो हमने फॉर्म में भी लिखी है, और हमारी आवास विकास housing.com जो वेबसाइट है उस पर भी हमने मेंशन की, वो टेंटेटिव डेट है 7 मार्च। वो 7 मार्च है। 7 मार्च के बाद कुछ दिन लग सकते हैं, जो इसका अनाउंसमेंट करने में कि किसके नाम से अलॉट हुए हैं। पूरी कितनी कैपेसिटी है, पूरे कितने नंबर्स हैं जो अलॉट होंगे एक बार? टोटल है 291 नंबर है, 291 है टोटल। और जैसे कि 5000 अगर जो हम काफी संख्या हो गई, ज्यादा हो गई। देखिए, 1700-1800 फॉर्म तो हम अब बेच चुके हैं। देख लीजिए, आबादी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से बनाइए। और विस्तार की योजना है आगे?
नहीं, मैं देश की सबसे बड़ी लो कॉस्ट हाउसिंग लाने का सपना रखता हूँ, जिसमें 4 लाख से 14 लाख रुपए के बीच के घर होंगे, नैनो हाउसेज होंगे। वो हाँ, ये इसी बात पर मैं आना चाह रहा था कि नैनो कार तो आई, नैनो घर कब आएंगे? देश की आबादी बड़ी बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों की कमाई जो है वो बड़ी सीमित है, और जिनकी सीमित कमाई है वो घर खरीदना चाहे तो वो कैसे खरीद पाएंगे? तुषार जी हैं हमारे साथ, इनको इसीलिए छोड़ेंगे नहीं जब तक ये बताएंगे नहीं कि नैनो प्लान कब तक आएगा आपका। देखिए, इस पे हमने काम शुरू कर दिया। ऑलरेडी जो जीटीएम की टीम है इस पे काम कर रही है। हम मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल के अंदर हम ऐसा प्रोजेक्ट ले आएंगे देहरादून के अंदर ही, जिसमें 4 लाख से 14 लाख रुपए के बीच के घर होंगे, घर मिल जाएंगे जी। 4 लाख जी। ठीक है, तो ये इसकी कब तक कुछ आपने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि कब अभी तक तो फिलहाल आवास विकास योजना को कामयाब करना है, इसको हैंडओवर करना है, उसके बाद फिर अगली स्कीम है। ठीक है, एक दूसरा सवाल मुझे ये बताइए कि जब ये 7 मार्च की तारीख जब निकल जाएगी ड्रॉ को लेकर के, उसके बाद फिर से कोई स्कीम ले आएंगे आप? क्या उसमें सब अलॉटमेंट हो जाएंगे या फिर बाकी अगर बचा तो फिर बाद में भी आप उसको देखेंगे कि फिर से आप? देखिए, इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है। अगर जिनका नाम नहीं आता है इस पर्टिकुलर ड्रॉ में, वो अगर वो चाहें तो हमारे उस सहस्त्रधारा के प्रोजेक्ट में अपना अपार्टमेंट बुक करा सकते हैं उसमें जाकर के, अगर जिनका नहीं निकलता उसकी क्या प्रक्रिया, उसका प्रोसेस भी? देखिए, अभी उस पे कोई विचार नहीं किया है। हमारा ऐसा सोचना है कि हम लोगों को इत्तला करेंगे, बताएंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, अगर कोई इसमें लेना चाहे तो उसमें ले सकता है। ठीक है, पूरा देश इस वक्त जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपसे कांटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, इस योजना के का जो फॉर्म लेने के हैं जो तरीके